मुझे तब पता चला कि मैं कितना लजीज हूँ, मैं निकला जहां से वहीं बिकता। बोल अनमोल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साहित्यिक रचनाओं में जुड़े इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। इस जनता के लिए, इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए हर जगह घूमते हैं, ढूंढते हैं और इस मोहब्बत की तलाश करते हैं। कि जाड़ों की रात थी कि मैं सिकता चला गया, कि जाड़ों की रात थी कि मैं सिकता चला गया। मैं अंधेरों में भी लोगों को दिखता चला गया, मैं अंधेरों में भी लोगों को दिखता चला गया। मुझे तब पता चला कि मैं कितना लजीज हूँ, मुझे तब पता चला कि मैं कितना लजीज हूँ, मुझे तब पता चला कि मैं कितना लजीज हूँ, मैं निकला जहां से वहीं बिकता। मैं निकला जहां से वहीं बिकता, मैं निकला जहां से वहीं बिकता। मैं ना आ रहा भाई, तेरी वीडियो बना रहा हूँ। कि जाड़ों की रात थी कि मैं सिकता चला गया, मैं अंधेरों में भी लोगों को देखता। माला नीचे मत वही गले में पड़ती है। भाई मेरे मित्र ब्रजेश तिवारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे नाना जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उमा शंकर जी, मैं प्रणाम करता हूँ। सब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सब या तो मेरे नाना ही के मामा ही तो ये तो अब हाँ अच्छा, ये कामा का कब सम्मेलन ऐसा जहाँ मुझे हुटिंग का तो डर ही नहीं है। ठीक है ना? कि जाड़ों की रात थी कि मैं सिकता चला गया, मैं अंधेरों में भी लोगों को दिखता चला गया। मुझे तब पता चला कि मैं कितना लजीज हूँ, मैं निकला जहां से वही बिकता चला गया। और अपनी बात करता हूँ कि वीर लड़े सीमा पर तो बोलो भारत माता की जय, कि वीर लड़े सीमा पर तो। वो रवि पत्रकार जी गए क्या? अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग बता। कि वीर लड़े सीमा पर तो बोलो भारत माता की जय। ये अपना अगर सेवा समिति के भाई डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जैन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, प्रणाम करता हूं इस संस्था को कि शर्मा जी नहीं, जो समिति से जुड़ा हुआ है उसका नाम समिति है, संस्था से बड़ा व्यक्ति नहीं होता। जिस दिन व्यक्ति संस्था से बड़ा होता है उस दिन संस्था समाप्त हो जाती है, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। अपना घर सेवा समिति का, व्यक्ति अपना घर, अपना अपने आप में अपना घर है। ये बहुत बड़ा काम करते हैं और ये अपना घर वाले कहें तो दूसरों के घरों के सवाल ही बुला लिया। तो वीर लड़े सीमा पर तो ये भी सैनिक हैं, ये भी सैनिक हैं, ये जो जितने भी बैठे हुए सब सैनिक हैं। जो देश के लिए काम कर रहा है, चाहे कविता के साथ कर रहा है, चाहे सीमा पे काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है वो सैनिक का काम कर रहा है। चाहे कोई शिक्षक है, अच्छा पढ़ा रहा है, वो देश के लिए काम कर रहा है, वो सैनिक का काम कर रहा है। कि वीर लड़े सीमा पर तो
बोलो भारत माता की जय। और लड़कर कुछ कर जाए तो बोलो भारत माता की जय। शत्रु के गढ़ पर गाड़ तिरंगा जोर से जब जय हिंद कहे तो एक साथ सब मिल करके बोलो भारत माता की जय। तो एक साथ सब मिल करके बोलो भारत माता की जय। तो बहुत सुंदर शब्द काव्य पाठ किया। मैं तो घूमता में खड़ा हूँ। अब से अगर आपके सामने खड़ा है कोई भी किसी पार्टी का यदि चोला पहन के यदि खड़ा बैठा हो तो वो थोड़ी देर के लिए तो अपना चोला उतार देना साहब, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा है कि ना कांग्रेस का पानी पीता ना बीजेपी का खाता हूँ। मान लीजिए कि ना कांग्रेस का पानी पीता ना बीजेपी का खाता हूँ। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मेहनत से अन्न। अब कहना पड़ता है उत्तर प्रदेश में 2013 में जब अखिलेश यादव का शपथ ले रहे थे, मैंने 4 पंक्तियां कही लोकतंत्र की परिभाषा में कि कौन कहता है लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं। कौन कहता है लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं। भोली जनता बंदर है, नचाने वाले लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बैठे हैं। भोली जनता बंदर है, नचाने वाले मदारी बैठे हैं। अरे 64 साल के इतिहास के पन्नों को देखो खोलकर, वहां पहले भी शिकारी थे, आज भी शिकारी थे। और ऐसा नहीं है कि यदि कोई पार्टी अच्छा काम करे तो मैं अच्छे को अच्छा नहीं कहूं। मैं निर्भीक होकर उसको भी कहना जानता हूं, क्योंकि मरुथल की जमीन पर बूंद की धारें नहीं मिलती, हवाओं से कभी उत्तम मीनारें नहीं गिरती, और हवाओं से कभी उत्तम मीनारें नहीं गिरती। और विरोधी पक्ष चाहे सर पटक कर क्यों ना मर जाए, जो अच्छा काम करती है वो सरकारें नहीं देती। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब धारा 370 हटी, तो मैंने 4 पंक्तियां प्रतीकात्मक इस देश में कही कि जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा, कि जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं मिलेगा। कि जनता का यदि दरबारों को, मान लीजिए कि चेहरा पे आप जाकर मुस्कुराहट आई है, कि जनता का यदि दरबारों को यूं ही साथ मिलेगा तो निश्चित है दिल्ली का सिंहासन नहीं हिलेगा। कश्मीर से घोर तिमिर का जिसने किया सफाया, उस सूरज की लाली में वर्षों तक कमल खिलेगा। उस सूरज की लाली में वर्षों तक कमल खिलेगा। 4 पंक्तियां चेक करता हूं आपको देखे। 4 पंक्तियां चेक करता हूं आपके बीच में रख के। यहाँ पे युवा भी बैठे हुए हैं और इतने समय तक बैठे हुए हैं। ये हिंदी करता की जीत है, ये बच्चे बैठे हुए हैं जो लेकिन जिसके रूप में है, तो ये जो बैठे हुए हैं ये बहुत अच्छी बात है। ये जिंदगी कुर्बान तिरंगे की शान पर लहरा रहा है आज जो मेरे मकान पर। ये जिंदगी कुर्बान तिरंगे की शान पर लहरा रहा है आज जो मेरे मकान पर। आवाज दे बुला रहा है, भूलना नहीं, कर्जा है इसका देश के हर नौजवान, कर्जा है इसका देश के हर नौजवान पर। और 4 पंक्तियां फिर चेक करता हूं। अभी तो मैं बातचीत कर रहा हूं, अभी तो कब तक नहीं बोली है।
जाना आया कि कितनी कलियां मुरझाई, डॉक्टर साहब कि कितनी कलियां मुरझाई, तब कहीं एक सुमन खिल पाया। कि कितनी कलियां मुरझाई, तब कहीं एक सुमन खिल पाया। बहनों ने राखी तोड़ी, सुहागिनों ने सिंदूर लुटाया, रोके 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 माताओं ने आंसू, तब जाकर के अमर तिरंगा लाल किले पर, तब जाकर अमर तिरंगा लाल किले पर लहराया। एक कविता आपके बीच में रखता हूं, मैं किसी भ्रष्टाचार की बात नहीं करता ना किसी और चीज की। क्या बात करनी भ्रष्टाचार के साथ? सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम से अपना बस इतना नाता है, दीवारों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। दीवारों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुत जाता है। और आजादी के 64 साल में बस इतना उत्थान हुआ है, महंगाई हो गई सयान, भ्रष्टाचार जवान। क्या कहना भ्रष्टाचार का साथ? एक स्टेशन पर आकर एक ट्रेन रुकी, उस ट्रेन में से कूदकर एक आदमी भागने लगा। अब उसके पीछे पुलिस वाले भगे, टीटी भगे, कर्मचारी भगे, 1-2 किलोमीटर तक भागा। 1-2 किलोमीटर दूर जाके वो रुक गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, टीटी टिकट दिखाओ, ठीक है। बेवकूफ, जब तेरे पास टिकट था तो तू भागा क्यों? जब तेरे पास टिकट था तो तू भागा क्यों? मैं देश की विद्रुपता को समझ रहा डॉक्टर साहब। जब तेरे पास टिकट था तो तू भागा क्यों? उसने कहा, साहब बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ है आप। यदि मैं वहां से नहीं भागता तो 25 लोग में जो बिना टिकट बैठे थे उनको कौन बचाता? ये देश के भ्रष्टाचार की हालत है साहब। एक परिवार नियोजन कार्यालय में, एक परिवार नियोजन कार्यालय में एक आवेदन करने पहुंचा। परिवार नियोजन अधिकारी ने फॉर्म को देखा और कहा कि तुमने क्या 5 बच्चे लिखा रखे हैं? 8 तो लिखा था, 10 तो मैंने लिखा रखे। कि तुमने क्या 5 बच्चे लिखा रखे? 8 तो लिखा था, 10 तो मैंने लिखा रखे। उसने कहा कि साहब आपकी क्या होड़ करना, आप तो बड़े आदमी हो, आप तो बड़े अधिकारी हो, आप तो बड़े साहब हो, और फिर आप शादीशुदा भी तो हो। तो ये देश में न मुफ्तशी न महंगाइयों से डरते हैं लोधा जी, कमल जी, न मुफ्तशी न महंगाइयों से डरते हैं। हम अपने शहर के दंगाइयों से डरते हैं। जब से बड़ी है बदन में शुगर की बीमारी, हम अपनी बस्ती के हलवाइयों से। तब क्या ना करते हैं, कविता आपके बीच में रखता हूं कि स्वरमाला के रूप का चित्रण करना मेरी नीत नहीं। मैं दिनकर का वंशज हूं, दरबारों से भयभीत नहीं। जो राज प्रासादों का नतमस्तक वंदन करती है और सियासी कायरता का जो अभिनंदन करती है, जिसको छत विक्षत घायल भारत मां से प्यार नहीं, ऐसी ओज लेखनी को लिखने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी ओज लेखनी को लिखने का कोई अधिकार नहीं। देश के सैनिक, पूर्व सैनिक मेरे सामने बैठे हुए, मुझे कहने में मजा आ रहा है, आपको सुनने में आना चाहिए कि होकर मैं उन्मत्त ब्रह में किसी मेघ को दूत बनाऊं या कालिदास बनकर रमणी के आंचल में जाकर छुप जाऊं, मेहंदी में रंगोली देखूं, पायल की झंकार सुनाऊं या करनी के केश पाश में अपनी कलम व्यर्थ उलझाऊं। और मैं शोलों के गीत लिखूंगा, मैं चित्रों पर अश्क बहाऊं। जब भारत माता घायल हो तो कैसे गीत खुशी के, जब भारत माता घायल हो तो कैसे गीत खुशी के गाऊं। तरुणी के तन की तरुणाई, तरुणी के तन की तरुणाई मैं भी तो गा सकता हूँ। तरुणी के तन की तरुणाई मैं भी तो गा सकता हूँ। चंचल आंगन में अंगड़ाई मैं भी तो गा सकता हूँ। राजमहल के गौरव गाना शायद मुझको भी आता है। वृंदावन से नोट कमाना शायद मुझको भी आता है। पर दुश्मन की किसी चुनौती के संदेश देश को आ जाए और मातृभूमि के आंचल पर संकट के बादल छा जाए, आतंकी घर में आकर के आतंकी आग लगा जाए, तो फिर गीतों में नगर वधु की कथा नहीं कह सकता हूँ। मैं सिंह पुत्र हूँ, चूहा बनकर चुप कैसे रह सकता। मैं सिंह पुत्र हूँ, चूहा बनकर चुप कैसे रह सकता हूँ। आज पहाड़ों की चोटी पर वो भारत का वीर खड़ा है। संजय भैया एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं।
कि आज पहाड़ों की चोटी पर वो भारत का वीर खड़ा है, नीचे पड़ा हुआ दुशासन, ऊपर अर्जुन का तीर चढ़ा है। तुझको अब इस धरती का श्रृंगार बचाना ही होगा। चीख चीख कर कहता तुझसे जो द्रौपद का चीर पड़ा है, चीख चीख कर कहता तुझसे जो द्रौपद का चीर पड़ा है। रणभूमि में मातृभूमि रक्षा को खून बहे कर, शत्रु सैनिक को काट काट कर समर भूमि कर दूं समतल। मैं सैनिक हूं, मैं सैनिक हूं, मैं सैनिक हूं। समर भूमि में बिल्कुल देख नहीं पाता हूं, आगे शत्रु दम अड़ा हो तो शस्त्र फेंक नहीं पाता हूं। मत देखो, मत देखो, मत देखो। अब कहां भाई है, कहां है बेटा, कहां है मां। भारत माता की रक्षा में अपनी आज लगा। अब कहां भाई है, कहां है बेटा, कहां है मां। भारत माता की रक्षा में अपनी आज लुटा दो जा। अरे थके हुए से मत बैठो तुम। इस देश की रक्षा कौन करेगा? सोम चढ़ैया को फिर बोलो अपनी माता कौन कहेगा? अरे सिंहों के आगे तिलकों का कोई काम नहीं होता है। समर भूमि में रक्त पड़ा हो तो आग नहीं। आगे तिलकों का कोई काम नहीं होता है। समर भूमि में रक्त पड़ा हो तो आराम नहीं होता है। हमने रक्त बहाकर सींचा इस भारत की माटी में। नाना जी, कि हमने रक्त बहाकर सींचा इस भारत की माटी में। शत्रु भूखंडों में भींचा इस करगिल की घाटी में। वीर प्रसूता भारत मां भी शौर्य दिखाती पल में। जय घोषों का गान बजा है हिमगंगा की कलकल में। आज पुनः भारत भूमि पर इंकलाब का स्वर निकला है। चांद सूर्य ने करवट ली है और धरा का रुख बदला है। नमो नमो भारत भूमि जय, नमो नमो जय भारत माता। भारत फिर से हो जाएगा जंगल मन का भाग्य विधाता। धूप दीप रोनी लगवा दो। भारत फिर से हमने रक्त बहाकर सींचा इस भारत की माटी में। शत्रु भूखंडों में भींचा इस करगिल की घाटी में। वीर प्रसूता भारत मां भी शौर्य दिखाती पल में। जय घोषों का गान बजा है हिमगंगा की कलकल में। आज भारत भूमि पर इंकलाब का स्वर निकला है। चांद सूर्य ने करवट ली है और धरा का रुख बदला है। नमो नमो भारत भूमि जय, नमो नमो जय भारत माता। भारत फिर से हो जाएगा जंगल मन का भाग्य विधाता। धूप दीप रोली लगवा दो। लोकतंत्र की देहरी को अपनी शक्ति को दिखला दो। बसने दो रणभेरी को। है कितना विश्वास हृदय में, भय मुक्त शासन होगा। विश्व पटल पर भारत मां का ऊंचा सिंहासन। भारत मां का ऊंचा सिंहासन होगा। और 3 मिनट केवल लूंगा। एक कविता मैंने ऐसी लिखी, मैंने लिखी नहीं, मां सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद मिला कि ऐसा आशीर्वाद मिला कि पुलवामा अटैक में मेरा एक मित्र शहीद हुआ, डॉक्टर साहब जीतराम, शहीद जीतराम गुर्जर। और कुपवाड़ा में मेरा साला शहीद हुआ, सौरभ कटारा, रूपबास से बरौली से। 15 दिन शादी को हुए थे, 6 दिन को उसने दाम्पत्य भोगा। और मैं उसकी शादी में गया था तो कह रहा था कि भाई फूफा जी अब तो मुझको 41,000 रुपए मिलते हैं, जिंदगी बड़ी कट जाएगी। 6 दिन बाद जिंदगी खत्म हो गई थी। तो उस समय मैंने एक संवेदना में एक गीत लिखा, पूरे देश में वायरल है पुलवामा का। एक गीत आपके बीच में रख देता हूं। और इसकी विशेषता यह है कि आज तक बड़े बड़े कवि यहाँ पर मौजूद हैं। आज तक ना तो उस टाइम मैंने लिखते हुए एक भी बार अपने पेन से अपना लिखा हुआ काटा, और ना उसके बाद आज तक किसी कलमकार ने उसके ऊपर कलम चलाई। तो जिस भाव से लिखा गया उस भाव से मैं आपके बीच में कि झरने रोए नदियां रोई। अब तक मैं, हो सकता है मैं तालियों के लिए बोला हूं, अब मैं हिंदी कविता के लिए बोल रहा हूं कि झरने रोए नदियां रोई, कलियां